दोस्तों दिस इज़ ए एबोरिजिनल म्यूज़ियम इन रॉटनेस्ट आइलैंड। तो एबोरिजिनल्स की क्वाइट लॉन्ग हिस्ट्री है जो लोकल इनहेबिटेंट्स है ऑस्ट्रेलिया के। ये जो जब ब्रिटिश कॉलोनी बनती है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट 1788 में फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिशर्स यहाँ लैंड करते हैं, ब्रिटिश सॉइल से कॉन्विक्ट्स को, क्रिमिनल्स को यहाँ पर लेकर आते हैं और उसके साथ कुछ और लोग भी सेटल होते हैं। तो एबोरिजिनल जो इधर उधर थे उन पर काफ़ी जुल्म जबर होता है। तो यहाँ पर एबोरिजिनल्स को प्रिजन इन्होंने बना दी रॉटनेस्ट आइलैंड पे। ये एक ओल्ड मिल के तौर पे इसको बिल्डिंग को यूज़ करते थे। दिस बिल्डिंग इज़ अबाउट 150 ईयर्स ओल्ड और इसके अंदर बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। कुछ चीज़ें इन्होंने पुरानी एबोरिजिनल्स की रखी हुई हैं और एबोरिजिनल्स जो थे वो अबाउट कहते हैं कि 50 to 30,000 ईयर्स अगो कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे इनकी आमद हुई थी और तब से लोग इंडिजिनस पीपल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। A large number of prisoners, Aboriginal prisoners, they were brought here, and these are those barracks where these 4,000 were kept. And this is the place. This building जो है तकरीबन 1858 से लेकर 1930 तक Aboriginal prisoners को सिर्फ यहाँ रखा जाता था, जो कि तकरीबन 4,000 के करीब से, और 379 की डेथ इन्हीं प्रिजन सेल्स में हो गई। Between 1838 to 1931, Whadjuk Rottnest Island was used as a prison for at least 3700, about 4,000 Aboriginal men, boys across Western Australia. During this time, over 370 prisoners died in custody and were buried on the island in an area currently referred to as Aboriginal Burial Ground. Whadjuk इसको कहते हैं रॉटनेस्ट आइलैंड को। एबोरिजिनल पीपल दे कॉल इट Whadjuk। सो बेसिकली जो मैन एंड बॉयज़ थे यहाँ पर, जो प्रिजन करके आदमियों को लाया गया, लॉन्ग डिस्टेंस चेंज इनको बांधी जाती थी इनके पाँव पे, और कई तो ड्यूरिंग ट्रांसफ़र समंदर में डूब कर मर गए, और उनकी बहुत सी ग्रेव्स आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। एबोरिजिनल prisoners buried here are men of significance. They are leaders, law men and warrior. बेसिकली एबोरिजिनल्स पे बड़ा शुरू में जुल्म हुआ और उनको टॉर्चर किया जाता था, डिजीज़ इंजेक्ट की जाती थी उनमें कि उन डिजीज़ मुख्तलिफ बीमारियों से मर जाएं। जुडिशल पनिशमेंट्स उन पे बहुत ज़्यादा थी। तो हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर तकरीबन जितने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से एबोरिजिनल प्रिजनर्स ये लोग पकड़ लेते थे छोटी मोटी बातों पर, उनको यहाँ रॉटनेस्ट आइलैंड में ट्रांसफ़र कर देते थे। बहुत 4,000 प्रिजनर्स यहाँ रखे गए, उनमें से बहुत से यहाँ पे मर गए, उनकी कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत जुल्म हुए इन लोगों पर। ये इंडिजिनस पीपल थे, लाइक रेड इंडियंस इन अमेरिका। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पिछले चंद सालों से दे अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ एबोरिजिनल्स हिस्ट्री, past history in Australia. Honour the indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures in human history. We reflect on their past mistreatment. We apologise, especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. In 1967, we bestowed citizenship, but in the same year we're forcibly removed from our mother, Mary Edwards, and our father, Nugget Edwards.
to be institutionalised, not because we had done anything wrong to society, not because we had climbed through someone's window and burgled their house, but the simple fact that we were born this colour. The time has now come for the nation to turn a new page. A new page in Australia's history by righting the wrongs of the past and so moving forward with confidence to the future. For me, it's a crying day, sad day, but I love what's happened today. It took a long time, but it's finally got what we wanted. तो उसकी रिकग्निशन में जगह जगह आपको नजर आएगा कि इन्होंने लिखा कि एब्रिजिनल्स पीपल ऑफ सिग्निफिकेंस थे, वॉरियर्स थे। क्वांटस एयरलाइन में आप जाएं तो बाकायदा एक अपोलॉजी अनाउंस होती है कि वी अपोलोजाइज टू एब्रिजिनल पीपल कि जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई। एट लीस्ट द गुड थिंग इज़ दीज पीपल हैव रिकग्नाइज्ड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ये जो जगह है यहाँ पर तमाम इन जो यहाँ पे एब्रिजिनल्स मर गए थे, प्रिजनर्स, उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद है। So here lies the unmarked graves of our 370 Aboriginal men and boys. This is the 370 Aboriginals unmarked graves यहाँ पर हैं, यहाँ पे उन्हें दफनाया गया था। तो ये प्रिजन, इस प्रिजन से लाकर यहाँ पे जी उनकी कब्रें बना दी जाती थी। ये जो इलाका है। We apologise for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. There's going to be a lot of people who are going to be upset today. It's going to, remind them about when they were when they were taken. I think it's a momentous and historic day. Today we honour the And Indigenous as people. families and friends came together outside Old Parliament House, the impact of this historic apology was written in the sea of faces who'd gathered to watch it. Hearing that word sorry today, what will that mean to you? To me, it means a spiritual healing. Around the country, the message of reconciliation was universal. From smoke ceremonies in Sydney's Redfern, across to Perth and down to Melbourne's modern-day meeting place, Federation Square. We reflect in particular on the mistreatment of those who were stolen generations. We are not allowed to go inside, लेकिन ये उस प्रिजन की पेंटागन टाइप ही एक ऐसे लगता है प्रिजन बनी हुई है। ये भी बहुत ओल्ड क्वार्टर्स हैं जो कि प्रिजन गार्ड्स के होते थे। ये आप देख सकते हैं मेटल डोर्स, डबल मेटल डोर्स लगे हुए हैं। Very historic site. I think I've seen a snake as well. They're locked mostly. Oh, let's see a little bit on this side what we have. So this is a very historic site on Rottnest Island. Dating back to 1900s, 1930 में फिर ये प्रिजन बंद हो जाती है।
तो उन्होंने किया ये था कि उनके जो मेन लीडर्स थे एबोरिजिनल कम्युनिटी के, तो उनको ब्रेक करने के लिए अपनी कम्युनिटी से उन लीडर्स को, उन प्रोमिनेंट एबोरिजिनल पीपल को उनको प्रिजन कर दिया गया। ये नहीं था कि सिर्फ उनका कोई जुर्म था, उन्होंने कोई चोरी की थी, बट जस्ट टू ब्रेक देम फ्रॉम द मेन कम्युनिटी के एबोरिजिनल कम्युनिटी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वीक हो जाए, उनको इस प्रिजन में रखा गया। और हम देखते हैं कि स्पेन में जैसे मुसलमानों के साथ हमने बहुत मेरी एक सीरीज़ उस पर अलुंदलस पे चल रही है, तो वहीं पे जुल्म नहीं था। इसी तरह से रेड इंडियन के साथ अमेरिका में भी शायद ऐसे हुआ होगा, और इंडिजिनस पीपल के साथ ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि इन्होंने रियलाइज़ किया है, उनका एक एबोरिजिनल कार्ड है, उनको हेल्थ फ्री है, फूड फ्री है, उनको वीकली मंथली अलाउंसेस मिलते हैं, उनकी एग्जीबिशंस होती हैं, उनको आगे ला रहे हैं, जॉब्स में लाने की कोशिश कर। और लेकिन अभी भी इनकी सेंट्रल जो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है, एलिस स्प्रिंग और इसके आसपास, वहाँ के अंदर ओल्ड विलेजेस हैं एबोरिजिनल। Good spirits. Rottnest, daytime. Under trees, a group of women sit in a circle around a smoking ceremony. Close-up shots of Mandy with her voiceover interview.